चौपाई छंद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और सबसे सरल उदाहरण और सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि इसकी मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। आइए इन सब बातों को आज के बाद में आपके मन में कोई इनके बारे में डाउट नहीं रहेगा, मेरी जवाबदारी है, पूरी तैयारी आपको कराऊंगा। चलिए तो समझते हैं चौपाई छंद क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो छंद है उसके दो भेद बताए हैं। ठीक है, छंद के कितने भेद है, दो भेद है। एक है आपका मात्रिक छंद और दूसरा जो है वो है वर्णिक छंद। ठीक है, जिसमें मात्राओं की गणना करे और जिसमें वर्णों की गणना करे, वो वर्णों वाला वर्णिक छंद हो जाएगा और मात्रा वाला मात्रिक छंद हो जाएगा। अब हमारी जो चौपाई है इस मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगी। तो और आगे जाएंगे ना, तो मात्रिक जो छंद है ये आपका तीन तरह का है। सममात्रिक, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और एक हो जाएगा विषम मात्रिक। ठीक है, अब ये जो आपका दोहा है, दोहा जो है ना विषम मात्रिक छंद है। क्या है, दोहा विषम मात्रिक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अब चौपाई। चौपाई जो है आपका, ये आपका एक सम मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो इसका यहाँ पर जाएगा चौपाई। सबसे पहली चीज अब समझ में आया, चौपाई। यहाँ से अपनी फिल्म शुरू हुई क्योंकि अपन चौपाई छंद के बारे में जानना जा रहे हैं। तो चौपाई छंद सबसे पहले तो ये बता दो आपको कि किस तरह का छंद है। तो सममात्रिक छंद है। तो पूछता है वो है ना, चौपाई एक अर्ध सममात्रिक छंद है, तो ये गलत बात है। चौपाई विषम मात्रिक छंद है, गलत बात है। चौपाई सममात्रिक छंद है, तो सही है। यदि वो पूछ ले कि चौपाई एक मात्रिक छंद का उदाहरण है, चौपाई एक मात्रिक छंद होता है, तो भैया ये भी सही है क्योंकि मात्रिक के अंतर्गत तो है वो, पर मात्रिक में भी कौन सा है, सममात्रिक छंद है, समान मात्रा वाला। तो सबसे पहली चीज है कि इसके सम का मतलब होता है समान, सारे के सारे मात्राएं होगी हर चरण में। ठीक है, तो यहां एक चौपाई की बात करेंगे ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं चौपाई। तो अपन लिखेंगे यहां एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं। 4, इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होगी, तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होगी। ऐसा लिख दो, पूरा डाल रखा है ना, क्योंकि फिर 2 लिखना पड़ेगा अपने को लाइन। 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है इसके प्रत्येक चरण में मात्रा, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है। अंत में गुरु या लघु नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 2 गुरु और लघु
हो सकते हैं। क्या है? दो गुरु और लघु हो सकते हैं। ठीक है भैया, बस यही क्या है आपके वास्तव में चौपाई छंद है। ठीक है भैया, अब अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण बहुत ही सिंपल बताऊंगा मैं आपको, है ना। ठीक है भैया, देखिए आपके सामने मैं उदाहरण लिखता हूं। थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है भैया, उदाहरण में है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान, हनुमान है, नाम लिख दिया मैंने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ क्योंकि मात्राओं की गणना भी करके बताऊंगा आपको। जे कपीस, जे कपीस तिहु लोक ठीक है भैया, और यहाँ पर अपन बात करें आगे की। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा। ठीक है भैया, हो गया। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। देखो अब ध्यान से देखो, है ना। यदि मैं कहूं इस तरह का डंडा खींचो एक, तो इसकी एक मात्रा कहलाएगी। और इस तरह का मैं एस की तरह बनाऊंगा तो इसे लघु गुरु कहते हैं। तो ये एक मात्रा है और ये दो मात्रा है। ये कौन सी? एक है और इसकी गिनाएगी दो मात्रा। अब दो मात्रा किन किन की गिनाती है आप जानते भी होंगे। ठीक है, जो आपकी बड़ा की मात्रा है, बड़े बड़े वर्ण है, उन सब की दो मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, जैसे बड़ा हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ो ऊ हो गया। लेकिन एनक की मात्रा, एक की मात्रा मतलब वो, और ओ ओ ओ मतलब खाली ये ओ, यहाँ पर ओ की मात्रा, चाहे औ की मात्रा हो, ओ से ओकली, ओ से औरत, दोनों की मात्राओं का दो ही गिना जाएगी। भले अम की मात्रा आए तो भी कितनी गिना जाएगी? दो ही गिनाएगी। ठीक है भैया, चलिए तो देखते हैं, अब मात्राओं की गणना करते हैं। तो देखिए मात्राओं की गणना कैसे करेंगे। जैसे जा है तो यहाँ पर छोटा की मात्रा, इस पे भी छोटा की मात्रा। मात्रा गिननी, अक्षर थोड़ी गिनने, वर्ण। ये तो वर्ण गिन लिया, जहाज का या यक का एक हो गया है, ये हा का एक, ये माँ का एक, ये नहीं। इन पे मात्रा देखो, जिस पे किसी की मात्रा नहीं रहेगी छोटा की मात्रा रहेगी। तो ये हो गया एक, एक। ध्यान से देखते आना, है ना। यहाँ पर हा पे भी छोटा की मात्रा है, माँ पे छोटो की है तो ये छोटे में गिनाएगी। मैंने बता ही दिया आपको। बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, आई, ओ, ये ओ, औ और अम, इन सब की दो दो मात्राएं गिनी जाएगी ना। चलो अब गिनेंगे जब समझ में आ जाएगा। डाउट देखो, डाउट और क्लियर इसके बारे में डिटेल किसी वीडियो में बता दूंगा, पर अभी हाल फिलहाल गिन के बता देता हूं मैं। माँ पे बड़ा की मात्रा यानी कि कितनी मात्रा होगी? दो। ना पे एक। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये एग्जाम में नर करेगा जो जांचने वाला है वो खुद। आपको केवल उदाहरण लिख के आ जाना है, नहीं तो पता चला आप चिरापटे रापटे करके आओ ऐसा। ठीक है, ये दो मात्रा हो गई, यहाँ पे एक मात्रा होगी। आप खुद बताओ, छोटों की मात्रा है तो एक लगूंगी, दो, एक। ना पे भी एक। सा पे बड़ा की मात्रा यानी कि दो, गा और ये एक। ठीक है, इसी तरीके से इस पे करो, जा पे एक, एक। यहाँ पे भी एक आ जाएगा, इस पे दो आ जाएगा, इस पे एक आ जाएगा। ये एक और यहाँ पर ये छोटों की मात्रा है तो ये एक हो जाएगा। ला पे ओ की मात्रा है यानी कि दो और ये एक हो गया। ये एक है। जा पे बड़ा की मात्रा और गा पे और रा पे। रा पे यहाँ पर देख लीजिए बड़ा की मात्रा है, और दा पे बड़ा की मात्रा। ये एक है, एक, एक, एक,
एक, देख सकते हैं आपके सामने। और यहाँ पर एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ पर कितनी मात्रा जाएगी? 2 मात्रा, ये भी 2 मात्रा। अंत वाले का नीचे कर देते हैं। ये देखिए अम की बिंदी है, अम की यानी कि 2 है, ठीक है। एक है बड़ी की मात्रा, ही मैंने अभी बताई आपको 2। आप छोटों की मात्रा है यानी 1 1 1 1 1 1 1 2 2। देख लो आप, अब गिनती कर लो। 16 16 मात्राएं है तो अपना सही है, वरना अपनी इमला में गड़बड़ है फिर, है ना। देखो 1 2, 2 के बाद में 3 3 4 4 2 6 6 ने 1 7 7 2 9 9 ने 1 10 10 2 12 12 2 14 15 और 16। टोटल कितनी हो गई भैयू? 16। यहाँ पे 2 2 4 4 ने 2 ये 6 6 2 8 8 ने ये 2 10 10 10 ने 11 11 ने 1 12 12 2 14 14 ने 2 16। गिन लो ना आप भी। और ये 2 2 ने 1 3, यहाँ पर 3 ने 2 5 5 ने 1 6, मतलब 3 यहाँ है 3 यहाँ है, वो तो 6 हो गई। 6 ने ये 4 आपके सामने दिख रही 10 10 ने ये 2 12 और 12 ने 2 14 14 ने 2 16। 2 2 ने 1 3 3 2 5 5 ने 1 6 7 7 3 10 11 12 13, सॉरी गलत गिनती मैंने कही की जगह। देखिए 2 2 2 4 हो गया, 4 ने 1 5 5 तो इसमें हो गया। 5 2 7 7 3 10 है, 10 ने 2 12 है, 12 के बाद में ये 2 है, 12 ने 2 14 14 ने 2 16। तो इसकी भी मात्रा कितनी होगी? 16। बस ये चौपाई छंद है बेटा, आराम से आपको करना है, बढ़िया से बेहतरीन से आपको कर लेना है। ये सबसे सरल उदाहरण बताया है। इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे, कोई से ले लेना आप, तो सुंदरकांड का है ना, कोई से जो है हनुमान चालीसा का ले लो, ठीक है। ये हनुमान चालीसा के उदाहरण है, कोई सारी चौपाई है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको आज चौपाई छंद के बारे में पूरी जानकारी दे दी अच्छे से, ठीक है। विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। लिख लेना आप, नोट्स तैयार कर लेना है।